बच्चों क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। बच्चों प्रश्नावली 14.3 तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है 14.4। तो बच्चों इस जो प्रश्नावली है इसमें हम पढ़ेंगे कि संचयी जो बारंबारता बंटन है उसका आलेखीय निरूपण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जनरली हम आंकड़ों को दंडालेख, आयतचित्र और बारंबारता बहुभुजों की सहायता से निरूपित करते हैं। और यहाँ पर हम जो है आलेखीय निरूपण करने के लिए जो है वो ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर आप एक ग्राफ देख रहे होंगे। तो ये ग्राफ बच्चों जो यहाँ पर जो है जो दिखा रहा है ग्राफ उससे कम प्रकार की त्वरण, ठीक है। तो इसका जो है वो ग्राफ दिखा रहा है, यानी कम अगर है तो उसके लिए ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यानी नीचे से लेकर के ऊपर की ओर लाइन जाएगी। और अगर बच्चों ग्राफ की लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो वो इसका तात्पर्य क्या हुआ, से अधिक प्रकार का त्वरण। यानी ये इसके लिए जो है से अधिक प्रकार के लिए जो है इस तरीके से इसका ग्राफ बन करके आएगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो आइए चलते हैं अपनी प्रश्नावली 14.4 की ओर। बच्चों 14.4 प्रश्नावली का जो है वो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। तो यहाँ पर दैनिक आय दी हुई है रुपयों में, ठीक है, और यहाँ पर श्रमिकों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर हमें जो है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है और उसका त्वरण हमें खींचना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको सारणी जो है इस तरीके से बनानी है ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर दैनिक आय दिया हुआ है रुपयों में और श्रमिकों की संख्या यानी बारंबारता हमारी जो है वो दी हुई है। एफ आई का मान हमारे पास में दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो चूँकि यहाँ पर जो हमें बनाना है तोरण वो हमें बनाना है एक कम प्रकार के, यानी कम के लिए बनाना है। तो यहाँ पर श्रमिकों की संख्या की बारंबारता जो है वो हम लिखेंगे। और ये जो आय वर्ग है ये रुपयों में, ये भी हम कम के रूप में लिखेंगे। तो जैसे ये पहला आपने लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 120 से कम है, ठीक है। और दूसरा हम अगर देखें तो ये क्या है, 140 से कम, ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों। ये क्या हो जाएगा आपका 160 से कम। तो यहाँ पर लिख दीजिए 160 से कम। यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 से कम, ठीक है, समझ में आ रहा। और ये क्या हो जाएगा हमारा 200 से कम ठीक। अब यहाँ पर जो है बारंबारता है तो यहाँ पर जो है संचयी बारंबारता करते जाएंगे हम। तो ये 12 है, ठीक। यहाँ पर 12 धन 14 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। ये आपका संचयी बारंबारता हो गया, ठीक। और यहाँ पर इसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा 26 में ये 8 जोड़ेंगे तो 26 धन 8 कितना हो गया 34। इसी तरीके से इसमें जोड़ते जाएंगे। 34 धन 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 40 और 40 धन 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 50, ठीक है। ये हमारी संचयी बारंबारता वाली सारणी हो गई, ये कम वाली सारणी हो गई, ठीक है, इतने से कम इतने से कम। अब जो वक्र परिस्थिति जो बिंदु प्राप्त होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए पहला बिंदु हम ए लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर 120 से कम यानी 120,12, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। इसी तरीके से बी पॉइंट ले लेते, ये क्या हो जाएगा 140 से कम है तो यानी 140 और 26, ठीक। इसी तरीके से सी पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 160 और 34, ठीक। इसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों 180 और 6, ठीक है। और इसी तरीके से 40, 180 और 40। और ये क्या हो जाएगा हमारा 200 और 50, ठीक। तो ये समझ में आया। ये हम लोगों ने जो ये दो टेबल बनाई हैं इसी के पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर स्थित बिंदु के रूप में लिख दिया। अब इसी का हमें बच्चों ग्राफ खींचना है। आइए देखते हैं कैसे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर बच्चों ग्राफ पेपर का आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ग्राफ बनाना है वो हमारा है संचयी बारंबारता वक्र है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पर पैमाना लेना है हमें x अक्ष पर और y अक्ष पर। तो x अक्ष पर जो है हमने क्या लिया है, रुपए लिए हुए हैं तो ये x अक्ष के लिए है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा ये वाला ये y अक्ष के लिए है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपये और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 समृख हम लोगों ने बच्चों लिए हैं। तो ये ग्राफ जो है बच्चों देखिए इस तरीके से आपका आएगा। यहाँ पर जो है हम लोगों ने x अक्ष लिया है और x अक्ष पर जो है वो दैनिक आय ली है रुपयों में
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट थे 100, 110, 120, 130, 140, 50, 100 मतलब 160, 170 ऐसे करके लिए। क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखो 100 यानी यहाँ पर 0 अगर है तो यहाँ 100 सीधे ले रहे हैं। तो जब ज़्यादा स्टार्टिंग में जो है ज़्यादा अंक रहते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसी लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब है कि हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, इसके आगे का जो है वो छोड़ दिया गया है। यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर जो है जो श्रमिकों की संख्या है वो हमारी जो है हमने 10-10 का अंतराल मान के लिया है। तो 10, 20, 30, 40, 1 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है 60 तक इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जहाँ तक जो है मेरे ख्याल से 50 तक जाएगा इसका आंकड़ा, तो वहाँ तक 50 से तक जाना है। तो एक हमने एक और बढ़ा करके ले लिया है। अब हम इसका ग्राफी निरूपण करते हैं कि हमें पॉइंट कहाँ से मिलेंगे। तो पहला जो पॉइंट आया था हमारा वो था हमारा 120 और 12। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, 120 वाली लाइन को देखिए बढ़ाना है। 120 यानी ये वाला होगा और 12 यानी 10 के बाद 2 लाइन, ये देखिए ये 2 लाइन दूसरी लाइन दिख रही होगी, ठीक है। तो यानी इस लाइन को आपको आगे ले जाना है कहाँ तक, 120 तक। तो यहाँ पर देखिए 120 के बाद 1, 2, समझ में आ रहा है। दूसरी लाइन यानी ये पॉइंट जो ये एग्जैक्ट पॉइंट है ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट 120 और 12, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट था हमारा 140 और 26। तो 140 यानी हमें इसको लेके चलना है और 26 यानी यहाँ तक 25 यहाँ आएगा, 5 के बाद एक पॉइंट और आएगा यानी यहाँ पर आएगा हमारा एक पॉइंट जो कि क्या होगा हमारा 140,26, ठीक है। इसी तरीके से इसी अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा 160 और 34। तो 160 को हमें आगे लेना है, कहाँ तक लेके जाना है, 34 तक। तो यहाँ देखिए ये 30 है, 30 वाली लाइन दिख रही, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये 35, थोड़ा सा डार्क हो गया आपकी लाइन, उससे एक कम लेना है यानी 34 यानी यहाँ पर लेना है एकदम एग्जैक्ट पॉइंट। पतली नोक वाली पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा तभी आपका एग्जैक्ट पॉइंट नज़र आएगा। ज़्यादा मोटी ले लेंगे तो खाने जो है आपस में मिल जाएंगे क्योंकि बहुत बारीक खाने हैं, ठीक है। तो पतली पेंसिल का ही प्रयोग करना है आपको। 160 और यहाँ पर कितना हो गया, 34, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा है 180 और 40। तो 180 को आप आगे लेके जाइए, ये 180 है और कहाँ तक लेके जाएंगे, 40 तक। तो यहाँ देखिए ये 40 वाली लाइन जो दिख रही है इसको यहाँ से लेके जाना और ये 180, तो यानी यहाँ एग्जैक्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट 180, 40। समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों। अब यहाँ पर लास्ट है हमारा 200 और 50। तो यहाँ 200 वाला लाइन हमें आगे लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ का 50 तक। तो यानी ये पॉइंट हमारा जो होगा वो 200 और 50 वाला होगा। तो यहाँ पे 200,50 ये हमारा बिंदु हो गया। अब क्या करना है आपको बच्चों, चूँकि ग्राफ खींचना है हमें, त्वरण बनाना है, तो यहाँ पर अब हमें इन पॉइंट को मिलाना होगा आपस में। तो इन बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दीजिए। तो ये देखिए यहाँ से इसको ये मिलाया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये, फिर इसे मिलाइए। गौर कर रहे होंगे बच्चों, बहुत ही पतली नोक वाली पेंसिल का प्रयोग करना है। और ये ठीक है, ये हमारा जो है वो बन करके आ गया तोरण, ठीक। तो इस तरीके से पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है हमारा, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्न रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों उनके भार दिए गए हैं किलोग्राम में और विद्यार्थियों की संख्या दी है 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, ठीक है, 48 से कम, 50 से कम, 52 से कम, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो आंकड़े हैं उनके लिए हमें कम प्रकार का तोरण, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कम प्रकार का तोरण जो है वो हमें खींचना है। इसके बाद बच्चों माध्यक भार भी हमें ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार से बच्चों पहला प्रश्न किया था सेम उसी तरीके से आपको जो है ये सेकंड नंबर का प्रश्न करना है। तो ये आपका बच्चों होमवर्क है, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसको हल करके हम चलेंगे, ठीक है। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।